बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रिलेटेड टू अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा, क्योंकि मैंने पिछली कई वीडियो अपलोड किया था रिसर्च के बारे में। रिसर्च के अलावा जो है असाइनमेंट के बारे में, असाइनमेंट के अलावा वहाँ पे लेसन प्लान के बारे में मैंने वीडियो अपलोड किए थी। तो वहाँ पे बहुत दोस्तों ने कमेंट किया कि भाई मुझे जो है असाइनमेंट का प्रॉब्लम है कि मैंने क्वेश्चन कहाँ से फाइंड करना है, और क्वेश्चन के अलावा हमें ट्यूटर किस तरह फाइंड करना है कि ये कोर्स के लिए कौन सा ट्यूटर है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है वो जो पर्थ है वो किस तरह फिल करना है, और फिर उसके कंप्लीट तरीक़ाकार के बारे में जो है मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा। और आप इजीली जो है ट्यूटर को भी फाइंड कर सकते हैं, और ट्यूटर के साथ साथ जो है आप इजीली अपने असाइनमेंट को लिख सकते हैं, पार्ट को फेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। और इससे पहले मैंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी B.ed रिसर्च पे और इस तरह की बहुत वीडियो अपलोड की है। आप ऊपर लिंक पे क्लिक करें, आप वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, हम इस तरह की आने वाली हेल्पफुल वीडियो सिर्फ आप दोस्तों के लिए अपलोड करते हैं ताकि आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप देखिए, ये बुक के मेरा भी B.ed का 3rd सेमेस्टर अभी चल रहा है, और ये बुक जो है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। ठीक है, ये कोड जो है CSC 10 है, और मैंने अभी तक जो है सेंड नहीं किया, अलबत्ता मैंने कंप्लीट किया है। ये बुक है, और आपको जो है जो आप नए स्टूडेंट हैं और आपने एडमिशन किया, ठीक है, मैंने B.ed पे किया है, तो B.ed में एडमिशन किया है, तो यहाँ पे मैं आपको B.ed के बारे में बताता चलूँ। बिल्कुल टोटल प्राइस जो है सेम है। तो जिस तरह आपने एडमिशन किया और इसके तकरीबन 2-3 महीने बाद आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है बुक आपको अपनी जो पोस्टल एड्रेस पे वहाँ पे आपको मिलेगा। उसके अंदर जो है एक लिफाफा होगा, और उसके अंदर 6 बुक होगा। ठीक है, 6 हो, शायद ज़्यादा भी हो, लेकिन B.ed का 6 है। उस बुक के अंदर जो है कंप्लीट पर्थ भी है। पर्थ के साथ साथ हर बुक के अंदर जो है ये क्वेश्चन पेपर भी है। आप देखिए, ये असाइनमेंट का पेपर है। ठीक है, तो ये हर बुक के अंदर होगा। उसके अलावा जो है वहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो है एक पेज होगा उसके अंदर कि आपने ये असाइनमेंट को उस डेट में आपने जमा करना है। ठीक है, तो ये जो है बुक है, और मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि आपने किस तरह पर्थ को जो है पेल करना है, और पेल के साथ साथ आपने किस तरह ट्यूटर को फाइंड करना है, और फिर जो है सेंड करना है। तो ये बुक है। ठीक है, और ये यहाँ पे मैं उसको जो है ये मैंने नेक्स्ट किया। तो ये असाइनमेंट इस बुक के अंदर जो है ये क्वेश्चन पेपर है। ऊपर आप देखिए कि ये वार्निंग है, और वार्निंग के साथ साथ यहाँ नीचे जो है इसमें मुख्तलिफ जो है डिस्क्रिप्शन है, हिदायत है इसके अंदर की मुख्तलिफ, ये आप बिल्कुल ईज़िली पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ नीचे आप देखिए कि यह ये असाइनमेंट नंबर 1 लिखा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये असाइनमेंट नंबर 1 है, और असाइनमेंट नंबर 1 का डेट जो है ये असाइनमेंट नंबर 2 से आपने पहले जमा करना है। इसके अंदर जो है और तकरीबन 1 महीना या 1.5 महीना गैप होता है इसके अंदर। ठीक है, अलबत्ता आप दोनों भी जमा कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे दोनों को लिख दिया है, और मैं दोनों को एक साथ जमा करूँगा, फिर जो है ये ईज़िली होता है। तो यहाँ पे ये असाइनमेंट नंबर 1 है, और ये देखिए यूनिट नंबर 1 to 4, मतलब ये है कि इसके अंदर जितनी भी क्वेश्चन है ये आपको यूनिट नंबर 1 से लेकर, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर 4 तक आपको इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कोर्स लेवल और ये ह्यूमन डेवलपमेंट है, और B.ed 2.5 है, मेरा 1.5 है, अलबत्ता इसने ये लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है। आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। ये देखिए आपकी ये क्वेश्चन उर्दू में है, और उर्दू के साथ साथ आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बुक जो है ये इंग्लिश में होती है, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने ये लिखना है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन आपने फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लैक बॉल पेन पे लिखना है, और इसके अंदर आंसर जो है आपने ब्लू बॉल पॉइंट पे लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने इजीली फाइंड कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आपको कोई मसला है तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है कि आप किस तरह क्वेश्चन को फाइंड करना है। चैनल पे जाइए, वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का प्लेलिस्ट है, वहाँ पे देखिए, बिल्कुल ईज़िली आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, इसके बाद ये देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 के बाद ये आप देखिए कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इस तरफ 4 है, इस तरफ 5 है। तो असाइनमेंट नंबर 1 में जो है टोटल 5 क्वेश्चन है और इसके आंसर आपने वहाँ पे लिखना है। इसके नीचे ये असाइनमेंट नंबर 2 है, ठीक है, और ये वही सेम प्रोसेस है कि ये क्वेश्चन जो है आपको 5 और 9 के दरमियान में आपको मिलेगा वहाँ पे, और ये वही भी सेम जो है क्वेश्चन है, और ये भी आप उर्दू इंग्लिश में लिख सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पे ये नंबर इसलिए लिखा है कि ये मैंने किसी दोस्त को दिया था कि तुम मेरे लिए लिख दो, ठीक है, तो मैंने वहाँ पे ये उसकी आसानी के लिए ये लिखा है कि ये क्वेश्चन का आंसर इस पेज पे है और ये इस क्वेश्चन का आंसर इस पेज पे है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आप देखिए कि इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 1 में ये है और पार्ट नंबर 2 में ये है, तो ये भी इजी है, ठीक है। अब जो है आपने ये मुकम्मल कर दिया, दोनों असाइनमेंट को आपने कंप्लीट किया। इसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, तो मैं वो भी आपको बताता हूँ कि इसके लिए आपने यहाँ पे देखिए ये, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि ये ट्यूटर इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे आपने ये पॉइंट करना है कि आपका कोर्स किस ट्यूटर के साथ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपकी ये मेरा कोर्स है 8610 86 8, ठीक है, और ये 8612 जो है ये उसने अपलोड नहीं किया था। अलबत्ता इस ट्यूटर ने मुझे मैसेज किया कि तुम मुझे अपना असाइनमेंट सेंड करो, तो मैंने उसका नाम यहाँ पे लिख दिया और उसके कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो ये ट्यूटर का इंफॉर्मेशन है, ये आप प्लीज़ ज़रूर प्रिंट करें अपने साथ। और ये किस तरह प्रिंट करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने ये क्रोम ब्राउज़र में जाना है, यूसी ब्राउज़र पे, और आपने सिंपल AIOU लिखना है, और इसके बाद अल्लामा इकबाल का ओपन यूनिवर्सिटी का मेन वेबसाइट है, उसने आपको ओपन करना है, ठीक है। इसके बाद नीचे यहाँ पे आप देखिए ये, ठीक है, ट्यूटर इंफॉर्मेशन, आपने सिर्फ उन पे क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पे अपना रोल नंबर एंटर करें, ठीक है, और ये सर्च ट्यूटर पे क्लिक करें। तो ये देखिए, ठीक है, कि ये कोड है वहाँ पे सेम ये ट्यूटर है, ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये तो मैंने वैसे आपके समझाने के लिए ये प्रोसेस किया कि आप इस तरह अपनी ट्यूटर को पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बैक वहाँ पे जाता हूँ यहाँ, तो ये एक ट्यूटर है 8610 कोड का जो है मैं उनको सेंड करूँगा। नेम इसका ये है, ये इसका एड्रेस है, ये इसका स्टडी सेंटर है और ये फ़ोन नंबर है इसका। तो मैं अपना 8610 वाला कोड उनको सेंड करूँगा, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि ये देखिए ये पर्त है, ठीक है। हर असाइनमेंट के साथ आपने 3 पर्त को टच करना है, उनके साथ अटैच करना है, स्टेपल करना है। ये आप ज़रूर याद रखिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक असाइनमेंट नंबर 1 है, उसके साथ आपने वैसी सेम ये 3 पर्त को जो है लिखना है, फिल करना है और फिर जो है उसके साथ अटैच करना है। वहाँ पे ये है कि ये एक पर्त जो है ये ट्यूटर अपने पास रखता है, दूसरा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को सेंड करता है, और तीसरा जो है आपके असाइनमेंट के साथ स्टेपल करती है। तो ये आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि आपने 3 पर जो है इसके साथ अटैच करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए कि इसने लिखा भी है कि हलशुदा मश्क के साथ मुकर्रर तारीख से पहले 3 पर्त अपने ट्यूटर को अरसाल करें, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नहीं कि आपने 1 किया, 2 किया, 3 पूरा, ठीक है। और ऊपर देखिए कि अपना नाम है, नाम के अलावा ट्यूटर का नाम है कि मैंने तो पहले आपको दिखा दिया वहाँ पे, और ये रोल नंबर है अपना, और ये आपका एड्रेस है, ठीक है। वहाँ पे आप देखिए कि ये देखिए कि बुक का कोर्स का नाम है, ठीक है, कोड नंबर है, और वहाँ पे ये सेमेस्टर है, ठीक है, कि आपने जिस सेमेस्टर में एडमिशन किया है, और सेमेस्टर के साथ साथ यहाँ पे आप देखिए कि ये मश्क नंबर है। तो ये मैंने 2 जो है लिखा है, मैं 1 आपको भी दिखाता हूँ, लेकिन ये मैंने 2 मश्क नंबर 2 है, और मैंने सेम वही से इस तरह की 3 पर जो है फिल किया है। इस तरह आप देखिए कि ये मश्क नंबर 1 है, ठीक है, और इस तरह बिल्कुल सेम वही आप 3 पर फिल करें, ठीक है। इस तरह अपने क्वेश्चन को किस तरह लिखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए कि ये एनवायरमेंटल फैक्टर है, इस तरह अपने क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है, और इसके बाद इसका आंसर लिखना है। ये देखिए ये बिल्कुल सेम तरीक़ा है, इतना मुश्किल नहीं है। डिस्कस द कोर्स ऑफ फिज़िकल ग्रोथ, ठीक है, वहाँ पे ये आपने इस तरह लिखना है, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपके समझाने के लिए यहाँ पे जो है ये अपलोड किया है, और इसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, किधर गया, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ।
अच्छा, यहाँ पे आप इसके नीचे देखिए कि ये इसका असाइनमेंट है, ठीक है। नीचे आप यहाँ से देखिए तो ये मैंने असाइनमेंट के साथ अटैच किया है, तो यहाँ पे आप उसके साथ अटैच करें और इसका जो एड्रेस है आप उस पे बिल्कुल ईज़िली सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज का वीडियो जो है ये मैंने सिर्फ आप दोस्तों के लिए जो है अपलोड किया कि आपको ये मसला क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, ठीक है, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके।